तुम लोग हाथ उठाओ, थोड़ा बोला जा थोड़ा। हाँ भैया यहाँ से वहां तक बोलो। हाँ, दुर्गति नाशिनी दुर्गे की जय। भगवत प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर हम आप लोगों को मिला है अनमोल, और समय भी कीमती है। समय का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। वैसे ही अन्न का भी एक एक कण कीमती होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, अन्न का सदुपयोग करना चाहिए। बंधु, ये 5 दिन आप लोगों के बीच में सत्संग हुआ, थोड़ा और सत्संग करते हैं। ध्यान देना, मनुष्य के शरीर को पाकर के ऐसे कर्म करो कि न रहने के बाद लोग याद करें, जब हम पैदा हुए जगत में, जब हम पैदा हुए जगत में, तो जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
दुनिया से ऐसी कमाई करके जाओ न रहो भैया। जब शरीर छूटे तो लोग रोवे, कहा यार का आदमी रहा है, कितने अच्छे कर्म करता। अयो नहीं गरिया भाई मरी गया तो गांव खाली होगा, अच्छी बात। बंधु अच्छे सत्कर्म करो। बहुत सुंदर, पहले चेतावनी पद सुनो। चेतावनी पद बहुत सुंदर है, ध्यान देना पद के ऊपर। और चली जा रही, चली जा रही तेरे जीवन की रे शरीर, ध्यान देना बंधु। चली जा रही तेरे जीवन की रे, और खिलौना समझ के इसे यूं न समझ के
प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर मिला है अनमोल, और इसको अच्छे सत्कर्म में लगाने से मनुष्य के शरीर को पाना सार्थक होगा। और मंत्र को लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। एक और सूचना दे दूं बंधुओं, आप लोग बीच में कोई थोड़ी देर सत्संग हो रहा है, देखिए मंत्र सभी लोगों को लेकर के ही भगवान का भजन करना चाहिए। और मंत्र ले तो इतना ध्यान रखो भैया, पति और पत्नी दोनों लोगों को एक साथ मंत्र लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पति ने मंत्र लिया और पत्नी ने मंत्र नहीं लिया, या पत्नी ने मंत्र लिया पति ने मंत्र नहीं लिया। हम देखते हैं समाज में आजकल कई कई भैया लोग मंत्र लेते हैं, पत्नी नहीं, पत्नी मंत्र लेती, भैया लोग नहीं। यदि ऐसा होता है बंधु, विद्वानों का मत है वो जोड़ी आगे चल करके बिछुड़ जाती। मैं अपनी तरफ से नहीं, रघुनाथ दास महाराज ने विश्राम सागर में वर्णन किया है। बहुत सुंदर सत्कर्म करने वाली धर्म पत्नी, पति का नाम कृष्णदत्त ब्राह्मण, पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर नाम सुंदरी, बड़ा सुंदर सत्कर्म करती, भगवान का पूजा पाठ करती। बंधु, एक दिन का जिक्र है, देवर्षि महात्मा नारद का पदार्पण हुआ, महात्मा जी को देखा, सुंदरी बोली महाराज सीताराम, महात्मा जी बोले श्रीमन नारायण। कहा महाराज हमारे भी घर चलते, हमारे घर चल करके थोड़ा भोजन कर लेते महाराज, मेरा भी घर पवित्र हो जाता। कहा ठीक है। महात्मा देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। भगवत प्रेमियों, बड़ा आसन सुंदर बिछाया सुंदरी ने, और जसोना में तथो गुड़े, जैसा नाम तैसा काम। बंधु, आसन लगा करके प्रेम के साथ में धूपबत्ती अगरबत्ती लगाया, बड़ा प्रसन्न हर्षित हो रही है, बड़ा सुंदर भोजन बनाया, लेकर के आई, महाराज भोजन पाइए। और जैसे ही एक बार मुख में डाला, डालने के बाद बोले देवी हाँ महाराज, तुमने गुरु किया? नहीं महाराज। अरे तो बताया क्यों नहीं? मैं किसी निगुड़े का बोध नहीं करता हूँ, और वास्तव में वैष्णव संप्रदाय को चाहिए मंत्र जो लिए हो उसके भोजन करना चाहिए, और हम लोग इस लाइन में मजबूरी में भोजन करना पड़ता है, चाहिए। बंधु, बड़ी अच्छी मतलब वाली बात बता रहा हूं आप लोगों के बीच में। भगवत प्रेमियों, आज महात्मा देवर्षि नारद ने डाल करके अंगुली बमन कर दिया, पलटी कर दिया। भगवत प्रेमियों, और पहले क्या बोले थे देख करके स्वभाव, धन्य तुम्हारे मातु पितु की कोई निगुड़ा हो मनुष्य उसके यहाँ बंधु जो संत होते हैं। अब यहाँ की बात तो अलग है बंधु, ध्यान देना, अपनी बात पर ध्यान देना। महात्मा देवर्षि नारद ने कहा किसी निगुड़े के यहाँ मैं भोजन नहीं करता हूँ बंधु, और वमन कर दिया। और जैसे ही वमन किया, कहा महाराज आप जैसा सुंदर महात्मा कहाँ मिलेगा, यदि मंत्र की कमी है तो मंत्र आप मेरे को दे दीजिए। आज सुंदरी को महात्मा देवर्षि नारद ने मंत्र दे दिया, चले गए महात्मा जी। कुछ समय के बाद पति महाराज आए। पति एक होते हैं सजना, एक होते हैं बलुमा। सजना है वो स्वयं सजे हैं, घरवाली सजाए, परिवारों सजा, वही है सजना। और घर में खैर सलाह न पूछे
खाए पिए कपड़ा लत्ता ना हाल चाल पूछे शादी के बलबलाते चले आवे वही आए बलुमा यहाँ नहीं हमका लगत कोई बंदो ध्यान देना आज जैसा ही आए तो कहनी यूं बताया माला कैसी कहा महात्मा जी आ रहा तो मैंने मंत्र ले लिया। अरे तूने न मेरे होने पर मंत्र क्यों लिया कि ये भी बात कोई पूछने वाली मैं पूजा करती थी भगवान का भोग लगाती थी महात्मा जी का आगमन हुआ महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई मैंने मंत्र ले लिया भगवान का पूजा करूंगी। दुष्ट नालायक बंदो विमुख यानी तुमने कैसे मेरे बिना सलाह के मंत्र क्यों ले लिया। पत्नी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी स्वामी माफ कर दो मैंने मंत्र लिया मैं भक्ति करती थी पूजा करती थी पाठ करती थी भोग लगाती थी बंदो और कहने लगी अब चाहे मोही जान से मारो सेकना पड़ेगा अगर कष्ट देता हूं बंदो अब एक समान कैसा कोई आदमी हो विचार नहीं रहती है कोई भैया हो कोई समय कोई मूड है तो कोई समय कोई मूड है उसके बाद में कोई कहते आज समय फ्रेश दिमाग में हो काहे इस समय टेंशन है बात मत करना बंदो अब धीरे धीरे क्या हुआ जब बढ़िया फ्रेश दिमाग हुआ बंदो तो समझाने लगी पत्नी स्वामी आप ही मंत्र ले लो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कहीं अब की आवे महाराज हाँ मंत्र ले लेंगे और महात्मा तब तक आ ही गए कहीं स्वामी हाँ मंत्र ले लो ठीक गुरुजी का लेना पड़ेगा हमरे भी आराम से नहीं कहा अब की नहीं महाराज अब की देखा जाए ठीक चलो जब सोचो तब से सही जो बीत गया उसे याद मत कर लेकिन जो बचा है उसे बर्बाद मत कर भगवत प्रेमियों ध्यान देना कहीं गुरुजी का करे परी कहीं ना स्नान कयाओ तुम्हारे यहाँ जैसे नहीं सरा गोमती पासम बहरे कहीं नहाया मंत्र दे दी और जा रहा है नहाए तब तक बीच में भैया लोग मिले खानदानी कहीं कहाँ जा रहे हो कहीं नहा जा रहे हैं और नहा का मंत्र लिया अरे कहीं कहीं के चक्कर पड़े कुमार में कहो मंत्र लेन जात दादा लौटी आए सुंदरी कहे लगी स्वामी नहाए जाते रहो तुम लौटी आए कहीं तुम्हें क्या काम मालूम तुमका तमीज हतर क्यों मारे मंत्र मंत्र जुटी पड़ी हो कुमार महीना कहो कुमार मंत्र लेन जात रोने लगी
सुंदरी बोली, स्वामी तुमने उचित नहीं किया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बंदो महात्मा चले गए, कुंवर नहीं मंत्र लिया और कार्तिक वावा नहीं पावा। जय सीताराम। दोनों लोग चले गए भैया, पति पत्नी। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। इधर जिसमें पति पत्नी दोनों के शरीर छूट जाते हैं, सबका भैया लेखा जोखा देखा जाता है। धर्मराज ने रजिस्टर उठा करके देखा, कहा देखो कृष्णदत्त ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म तो किया नहीं, एक यज्ञ किया। यज्ञ का पुण्य जब प्राप्त होता है कोई हरि भक्त वापस न जाने पावे। का यज्ञ तो किया लेकिन हरि भक्त वापस चला गया। और यदि कोई अतिथि विमुख दरवाजे से निराश होकर जाता है तो हमारा आपका किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवत प्रेमियों, तो कहा इन्होंने तो कोई सत्कर्म नहीं किया और एक नंबर एक गलती किया। इनकी धर्म पत्नी ने जब मंत्र लिया तो इन्होंने उसे कष्ट दिया। हमेशा याद रखना, भगवान का कहना है अपना अपमान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अगर भक्त कोई सताता है अपमान में सही नहीं कर सकता हूँ। कभी सताने की कोशिश मत करना। राम रोष पावक सो जरई। भगवत प्रेमियों, तो इन्होंने गलती किया, जब मंत्र उसने लिया इन्होंने बहुत उसे कष्ट दिया। हुआ क्या, इतनी दूरी हुई बिना मंत्र के। जानते हो, जिसने मंत्र लिया उसको फिर सुंदर शरीर मिला, वही महाराज चंद्रसेन के राजकुमारी हुई जाकर, वही बने हाथी।
बंदो, मंत्र की इतनी बड़ी दूरी मैं कम शब्दों में जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। यहाँ तक धीरे धीरे जब सयानी लड़की हुई, विवाह के योग्य हो गई, और इधर पूर्व जन्म की याद है, पूर्व जन्म की याद है, ये मेरे पति थे, हाथी को याद मेरी पत्नी है, लेकिन दूसरे के साथ में स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर की तैयारी जब होती है, हाथी ने खाना चारा से बंद कर दिया। अब रहा राज चंद्रसेन वैद्य को बुला करके दिखाते, कोई मर्द हो तो दिखाए, मर्द हो तो मैं पावे, मर्द तो कोई है नहीं। उसी समय डलिया लेकर के आई राजकुमारी, देखा आंखों से आंसू बह रहे, क्या बोली, अरे अब हाथी काहे डारती आंसू, समझ में नहीं आई। अब रोए रहे, हमारी आंसू बहाए रहे, कितनी बार समझाया ले ले मंत्र, तब कहे अब ही नहीं है कि कुमार नहीं ठीक रही, कार्तिक वही कार्तिक मंत्र ले आओ। अब काहे रोए रहे हो बंदो, का ठीक में किसी नर के साथ में शादी नहीं करूंगी। यहाँ तक यानी स्वयंवर हो रहा है, राजकुमार बैठा है, राजकुमार के गले में यानी जयमाल नहीं डाला, हाथी के गले में जयमाल डाला। एक बार गलती हुई, दो बार तिबारा, राजा चंद्रसेन का उठाइए बन्नू, काफी मात्रा में भीड़ हो जाती है। उसी समय महात्मा देवर्षिनाथ का पदार्पण हुआ, आकर के महाराज चंद्रसेन के पास में आकर के पहुंचे, कहा ठहर जाओ, कमी क्या थी मंत्र की। हाथी के कान में जाकर के मंत्र दिया, हाथी से सुंदर राजकुमार हुआ, उसी के साथ उसका विवाह हुआ। कहना यही हमारा आप लोगों से है, मंत्र लो, पति और पत्नी दोनों लोग मंत्र लो। बंधु मंत्र को लेकर के क्यों, बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, गुरु मंत्र लेकर के भजन करना चाहिए। चलो छोटी बारामासी भी बोल देता हूँ, देखा जाएगा इसमें। अरे बड़ी बहुत टाइम लगी, बड़ी सब सुन चुके हैं कई बार भगवत प्रेमियों। आज इसमें भगवान श्याम सुंदर गोपिकाओं से वादा करके जाते हैं, परसों लौट करके आ जाएंगे। बरसों बीत गए भैया, लौट की ना आया, गोपिकाएं रो रही, इंतजार करती हैं श्याम सुंदर का। बंदो अरे नयन तरसे हो, नयन तरसे, कैसे रो रही हैं गोपिकाएं, अरे नयन तरसे, अरे नयन तरसे, निरमोही आना बेद
भजन नहीं हुआ तो सोच लो आगे बड़ी परेशानी भजन बिना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। एक बार और बोलो तेज। श्री हनुमान जी महाराज की, हरैया धाम की, गुरुदेव जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, यहाँ के समस्त देवी देवताओं की
आइए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, हमारे परम स्नेही श्री रजनीश शुक्ला जी महाराज 85 होने वाले हैं, उनके